Good morning everyone. So we were on exercise 7.1. We have done the question number 4. We have already finished question number 4. What fraction of a day is 8 hours? Now we'll continue with the exercise, and today we'll have to do question number 6 since question number 5 is not there in your syllabus. Okay, question number 5 is not there in your syllabus, so we'll continue with question number 6. First of all, I'll read the question. Arya, Abhimanyu and Vivek shared their lunch. There are 3 friends in this question who have shared their lunch. Okay? Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one made of jam. So the girl Arya has bought 2 sandwiches for the lunch. One is vegetable and another is made from jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share the sandwiches so that each person will have equal share of sandwiches. Okay? So out of the 3 friends, only one has bought the lunch and other 2 have not bought their lunch. So Arya has decided to share her lunch with both the boys, Abhimanyu and Vivek. ठीक है, अब आर्या के पास सैंडविच कितने थे? आर्या के पास 2 सैंडविच है. One is made up of vegetables and another is made up of jam. Okay. Now the question is asking how can Arya divide his sandwiches. Okay, so Arya here is a boy. तीनों ही boys हैं. So how can Arya divide his sandwiches so that each person has equal share? आर्या के पास 2 सैंडविच है, तो वो अपने सैंडविच को कितने शेयर्स में बांटेगी, कितने पार्ट्स में बांटेगी कि सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिले. क्योंकि 3 लोग हैं सैंडविच को खाने के लिए, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना होगा. तो शी विल डिवाइड. तो यू विल राइट इन द आंसर कि आर्या विल डिवाइड his sandwiches into 3 equal parts. Arya will divide his sandwiches into 3 equal parts. हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्शन में जितने भी पार्ट्स आप डिवाइड करोगे, ऑल द पार्ट्स शुड बी इक्वल, तभी आपकी फ्रैक्शन बन पाएगी. ठीक है, तो आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स so that each person has an equal share. So that each person has an equal share. ठीक है, this was the first part. Second part में what part of sandwich will each boy will receive. अब 3 लोग हैं. ठीक है, यहाँ पे आर्या है, अभिमन्यु है और विवेक है. कितने लोग हैं? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक. तो आर्या, अभिमन्यु और विवेक 3 बच्चे हैं. तीनों को सैंडविच हमने 3 इक्वल पार्ट्स में बांटी. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हम जब भी किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो नीचे वो लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हम हमेशा वो नंबर लिखते हैं जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. होल जो होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं. यहाँ हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? यहाँ हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, अब हम हर एक को इक्वल पार्ट देंगे. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऐसा नहीं कि आप आर्या का लंच है तो वो 2 पार्ट्स ज़्यादा खा लेगा और अभिमन्यु और विवेक को कम शेयर करेगा. ऐसा नहीं है. यहाँ पे जब भी शेयरिंग होगी हमेशा इक्वल शेयरिंग होगी. तो हर एक बंदे को 1 पार्ट मिलेगा. सैंडविच का एक टुकड़ा तीनों को मिलेगा. ठीक है, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ये है जो आर्या के पास एक ये जो वेजिटेबल की सैंडविच थी और ये जैम की सैंडविच थी. दोनों को हम लोग एक करके जोड़ लेते हैं. अब डिवाइड कैसे करेंगे? ये 2 सैंडविच को एक कर ले, समझने के लिए कर लेते हैं. फिर इतना और इतना इस तरह से डिवाइड होगा. ये पार्ट आर्या का, ये पार्ट अभिमन्यु का और ये पार्ट विवेक का. तो आर्या को कितना मिला? अगर आप सिर्फ आर्या का पोर्शन देखोगे तो आर्या को 1/3 मिला. अभिमन्यु को कितना मिला? 1/3 मिला. विवेक को कितना मिला? 1/3. तो हर एक जो भी
इसमें है आर्या, अभिमन्यु और विवेक, उनको कितना शेयर मिला? उनको 1/3 मिला। ठीक है, तो यू विल राइट इन द आंसर ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट ऑफ द सैंडविच। आप अपने आंसर में लिखोगे ईच बॉय will receive 1/3 of the sandwich. Okay, this was our question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। आर्या एक नाम का बॉय है और उसकी 2 फ्रेंड्स हैं। आर्या ने टिफिन लाया अपना, उसमें टिफिन में एक वेजिटेबल सैंडविच और एक जैम सैंडविच लेके आया। और अदर 2 बॉयज अभिमन्यु एंड विवेक हैव नॉट बॉट देयर लंच बॉक्स। तो आर्या हैज डिसाइडेड टू शेयर हिज लंच। तो लंच को वो कितने इक्वल पार्ट्स में बांटेगा? वो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। ठीक है, और हर एक बच्चे को कितना शेयर मिलेगा? हर एक बच्चे को 1/3, क्योंकि इक्वल शेयर में ये बट रहा है तो हर एक बच्चे को 1/3 पार्ट मिलेगा। ओके, दिस वाज आवर 6th क्वेश्चन। ओके, आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन एक लड़की है, वो ड्रेसेस की डाइंग करती है, मतलब ड्रेसेस पे प्लेन अगर क्लॉथ लिया है हमने तो उस पर कलर चढ़ाती है। ठीक है, नाउ शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको एक दिन में 30 ड्रेसेस को कलर करना है, डाई करना है। शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। उसने 30 में से 20 ड्रेसेस को फिनिश कर लिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड? मतलब एक लड़की है कंचन, उसको 30 ड्रेसेस की डाइंग करनी है, जिसमें से उसने 20 ड्रेसेस को डन कर लिया है ना। 20 ड्रेसेस की डाइंग इज डन। तो कितने ड्रेसेस की डाइंग उसने फिनिश कर लिया? टोटल ड्रेस थी 30, फिनिश कितनी थी? 20। तो यही आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब हमें एग्जाम में इस फॉर्म में नहीं लिखना है कि हमने 20/30 करके आ गए, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लिखना कैसे? स्टेटमेंट दैट यू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे ड्रेसेस which Kanchan had to dye। वो ड्रेसेस जितने कंचन को ड्राई कर रहे हैं, कितने? 30 ड्रेसेस। ओके, 30 ड्रेसेस कंचन ने को डाई करनी है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। Dresses which Kanchan had to buy 30 dresses. Kanchan has finished dyeing is equal to 20 dresses. कंचन ने कितनी ड्रेसेस की डाइंग को फिनिश कर लिया है? 20 ड्रेसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि ड्रेसेस विच कंचन हैड टू डाई। कंचन को कितने ड्रेसेस को डाई करना था? 30 ड्रेसेस को। ओके, नाउ शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड कितने ड्रेसेस? शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। ठीक है, सो ये आपकी स्टेटमेंट होगी। नाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड? fraction of dresses finished by Kanchan. Fraction of dresses finished by Kanchan is equal to, first of all, total number of dresses कितनी थी? which were to be dyed, which were to be dyed, और total number of dresses which were to be dyed, और दूसरा ऊपर आप लिखोगे dresses which
हैज फिनिश्ड डाइंग, जिन पे वो डाई का काम कर चुकी है। ठीक है, तो नीचे यू विल राइट 30 और ऊपर यू विल राइट 20। तो दिस विल बी योर फ्रैक्शन। ओके, सो आप आंसर में लिखोगे 20/30। आप इसको फर्दर रिड्यूस करके 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से आपको अपनी आंसर को एग्जाम में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये स्टेटमेंट्स को बेटा अरेंज करना मुश्किल नहीं है। आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट है शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। हमने अपनी जो आंसर लिखते वक्त पहली स्टेटमेंट है वहीं से बना ली है, ड्रेसेस विच कंचन हैड टू डाई इज इक्वल टू 30 ड्रेसेस। फिर आप क्वेश्चन में जाओ, शी हैज फिनिश्ड सो फार 20 ड्रेसेस, उसी को उठा के हमने अपने आंसर में लिख दिया, कंचन हैज फिनिश्ड डाई 20 ड्रेसेस। फिर आपको मैंने फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो बताया, फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस फिनिश्ड बाय कंचन, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्वेश्चन में है। ठीक है, फिर आप इसको लिखोगे ड्रेसेस विच शी हैज फिनिश्ड डाई और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस विच वर टू बी डाई, ये आप लिखोगे। ऊपर लिखोगे 20 क्योंकि उसने 20 ड्रेसेस पे काम कर लिया है, नीचे लिखोगे 30 क्योंकि 30 ड्रेसेस पे काम करना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह से यू विल राइट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो विल डायरेक्टली डू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 1013, what fraction of them are prime numbers। क्वेश्चन नंबर 9 को समझो पहले। इस क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा गया है कि 102 से लेकर के 113 तक के आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपको 102 से लेकर के 113 तक की काउंटिंग लिखनी है। सबसे पहले तो आप यही लिख लो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 111, 112 और लास्ट में 113। यहाँ से यहाँ तक की आपको काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से कितने नंबर्स जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते थे, प्राइम नंबर्स की मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। प्राइम नंबर्स are those numbers which have only 2 factors. One is the number itself and another factor is 1. Have 2 factors, only 2 factors. सिर्फ 2 factors have only 2 factors, है ना। पहला तो नंबर itself, जिस नंबर को हम लिख रहे हैं वो नंबर खुद, और दूसरा नंबर 1, है ना। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा नंबर 1, यही 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि नहीं, सबसे पहले आप ये देखोगे कि उस नंबर के फैक्टर्स कितने हैं। अगर उसके आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, अगर आपको उसका तीसरा फैक्टर भी मिल गया, तब भी आप कहोगे कि वो नंबर प्राइम नहीं है। और प्राइम जो नंबर नहीं है उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उन नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगेन तो आपको सबसे पहले चेक करने के लिए फैक्टर्स को फाइंड करना आना
है तो हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम 2 जो नंबर होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन है, वो अलग चीज़ है। सबसे पहले आप नंबर्स को चेक करो और उसमें चेक करके बताओ कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम है कि नहीं। तो 102 से शुरू करते हैं हम लोग। 102 के हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। 102 के हमारे पास एक तो 1 मिलेगा, एक 102 मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे 2 लगा हुआ है। और हमने ऑड इवन भी पढ़ा है, जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 इस तरह के नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना, और वो हमारे इवन नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 102 एक इवन नंबर है तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा, यानी 102 के हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए। इसके आप और भी फैक्टर्स कर सकते हो, ये 3 से भी जाएगा, है ना, ये 3 से भी जाएगा, और ये 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप फैक्टर्स और इसके निकाल सकते हो। बट हमें यहाँ पे क्योंकि हम फैक्टर्स के चैप्टर को डील नहीं कर रहे, हम फ्रैक्शन के चैप्टर को डील कर रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। मैं सिर्फ आपको नंबर्स के 3 फैक्टर्स, अगर हमें जो भी नंबर्स गिवन है 102 से लेकर 113 तक, सॉरी 113 तक, उसमें से अगर आपको सिर्फ नंबर्स के फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं ये चेक करना है, ठीक है। आप इसको होमवर्क में आप इसके सारे फैक्टर्स आराम से बैठ के निकाल सकते हो। अगर हम इसके सारे फैक्टर्स निकालने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और हमारा चैप्टर रह जाएगा। तो मैं सिर्फ 3 फैक्टर्स पे बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर नंबर का 2 से तीसरा फैक्टर भी मिल जा रहा है हमें, तो हमारा नंबर क्या हो जा रहा है, सॉरी कॉम्पोजिट हो जा रहा है हमारा नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें 102 के 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो हमारा ये नंबर प्राइम नहीं कहलाएगा, ये हमारा नंबर कॉम्पोजिट कहलाएगा। तो 102 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आप ये नंबर देखो 103, ठीक है। 103 के कितने फैक्टर्स हुए, 1 हुआ और 103 हुआ, ठीक है। और आप इसके फैक्टर्स को चेक कर सकते हो। इस केस में आपको यहाँ पे 103 एक प्राइम नंबर मिलेगा। मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रही हूँ, फैक्टर्स आप बेटा आराम से निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। 103 मिलेगा, है ना, 103 एक प्राइम नंबर मिलेगा, 105 मिलेगा, 107 मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, 113 मिलेगा। सो इन सारे नंबर्स में 102 से लेकर के 113 तक हमारे पास 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, क्योंकि 102, 104, 106, 7, 8 और 10, 12 ये सारे नंबर इवन है, तो देयर विल डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 2। उसके बाद 105 बच गया, 107 बच गया, 9 बच गया, 113 बच गया। ये सारे नंबर ऑड हैं, जिसमें से 105 जो है बेटा वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी आपको क्या कहती थी कि जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 5 है या 0 है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं वो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, म्यूट योरसेल्फ, 109 और 113 ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो आप पहले लिखोगे टोटल नंबर्स, कितने हैं आपके टोटल नंबर्स हैं आपके 12। पहले आप नंबर्स को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स हैं टोटल आपके 12, ठीक है। उसके बाद नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, 4 मिले। तो फ्रैक्शन कितनी पर कैसे बनेगी, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आप लिखोगे 4/12, ठीक है, जिसमें से ये जो 12 है दैट इज डिपिक्टिंग कि आपके 102 से लेकर के 1013 तक कितने प्राइम नेचुरल नंबर्स थे, कितने नेचुरल नंबर्स थे, 12, और टोटल प्राइम नंबर्स हमने इसमें से कितने निकाले, 1, 2, 3, 4। तो आप फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, नीचे आप लिखोगे टोटल कितने आपके
नंबर्स थे और ऊपर आप लिखते हो जितने आपके प्राइम नंबर्स थे, क्योंकि इसी की हमें फ्रैक्शन निकालनी थी। तो आंसर में आप लिखोगे 4/12। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What fraction of these circles have x in them? ठीक है, ओके फाइन। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 और 9 आपको एक डायग्राम दिया बेटा जिसमें आपको 8 सर्कल्स दिए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल हैव x इन देम। इन सर्कल्स में x का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 10 में इस तरह से सर्कल्स दिए हैं और कुछ सर्कल्स पे आपको क्रॉस दिख रहा होगा लाइक दिस। आपको बस यही फ्रैक्शन बतानी है कि x वाले क्रॉस वाले कितने सर्कल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा की तरह टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स लिखोगे। फ्रैक्शंस बनाने के लिए यू विल राइट टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO उसके बगल में डॉट लगा रही हूँ, बट आप कॉपी में नंबर्स लिखोगे बिकॉज आई हैव लैक ऑफ स्पेस हियर इन द बोर्ड। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो जितनी भी स्पेस है मुझे उसी को यूज करना, बट इन कॉपी यू विल नॉट राइट NO डॉट, यू विल कंप्लीटली राइट इट नंबर्स। ओके, सो टोटल नंबर्स ऑफ सर्कल, टोटल नंबर्स ऑफ सर्कल्स कितने हैं। ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो टोटल कितने हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स है 8। नाउ सर्कल्स हैविंग x in them, सर्कल्स हैविंग स्टेटमेंट्स बेटा आपको क्वेश्चन से ही मिलेगी। x in them, ओके, कितने हैं 4। ठीक है, सिर्फ 4 सर्कल्स पे ही x बना है। तो फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स हैविंग x, so you will write next fraction of circles having x। कितना लिखोगे आप, ऊपर लिखोगे 4 और नीचे लिखोगे 8। तो दिस विल बी योर फ्रैक्शन। कैसे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने थे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स है 8 और क्लियरली हम देख के ही बता सकते हैं कि जिनमें इन 8 सर्कल्स में से 4 सर्कल्स में वी हैव अ क्रॉस साइन, x का साइन था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही फ्रैक्शन पूछी जा रही है कि कितने सर्कल्स में आपको x का साइन दिख रहा है। तो यू विल राइट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल हैविंग x इज इक्वल टू 4/8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट is question number 11. I guess this is the last question of the exercise. First of all, I'll read the question for you. Christine received a CD player for her birthday. Christine she is a girl. Christine has received a CD player for her birthday. उसे अपने बर्थडे के लिए एक CD player मिला। ठीक है, she bought 3 CDs and received 5 others as gift। मतलब क्रिस्टीन एक लड़की है, उसे CD प्लेयर ऐसा होता है ना जहाँ पे आप अपनी CD डालते हो। तो क्रिस्टीन जो भी लड़की थी उसने 3 प्लेयर्स खुद खरीदे, सेल्फ मतलब खुद, और 5 उसको मिले एज गिफ्ट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs she buy,
मतलब आप पहले यहाँ से देख लो कि आपको टोटल सीडी कितनी मिली है। टोटल सीडी कैसे पता करोगे? 5 + 8 3, 5 + 3 करोगे अपनी, आपको मिलेगी, पता चलेगा कि क्रिस्टीन को टोटल सीडी कितनी मिली। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, क्रिस्टीन एक लड़की थी जिसने अपने बर्थडे के लिए एक सीडी प्लेयर खरीदा। सीडी प्लेयर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग सीडी डाल के म्यूजिक को प्ले करते हैं, म्यूजिक या वीडियो व्हाटएवर विश। तो उस लड़की को बर्थडे पे 3 जो सीडी प्लेयर थे उसने जो कैसेट थी वो उसने खुद खरीदी और 5 कैसेट्स उसको एज अ गिफ्ट मिली। तो क्रिस्टीन के पास अब टोटल कितनी कैसेट्स हो गई? क्रिस्टीन के पास नाउ शी इज हैविंग 8 कैसेट्स इन टोटल, ठीक है। 3 उसके पास पहले से थी, 5 उसको गिफ्ट में मिली, तो 3 + 5 विल गिव यू 8। अब क्वेश्चन को समझो, ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। What fraction of her CDs did she buy? ठीक है, यहाँ तक आपका एक पार्ट है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन सीडी का उसने खुद खरीदा। तो टोटल सीडी कितनी थी उसके पास? 8 थी, इसमें से 3 उसने खुद खरीदी। तो फ्रैक्शन जो उसने सीडी खुद खरीदी उसका क्या हो जाएगा? 3/8, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। तो 3 उसको खुद खरीदी थी, 5 उसको मिली थी। तो ये आपका पहला फ्रैक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फ्रैक्शन हो गया। बस यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैंने इसको इसीलिए बताया है कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे लंबी लंबी स्टेटमेंट समझ में नहीं आती थी। तो फिर मैंने उसका ये सोल्यूशन निकाला कि जो भी स्टेटमेंट्स समझ में नहीं आ रही है उसको मैं डायग्राम के फॉर्म में करूँ। क्रिस्टीन नाम की एक लड़की थी जिसने 3 सीडी प्लेयर खरीदा, 3 कैसेट उसने खुद खरीदी, 5 कैसेट उसको गिफ्ट में मिली। डायग्राम से मुझे आइडिया क्लियर हो जाता था कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना है। फिर मैंने अगली स्टेटमेंट पढ़ी, अगली स्टेटमेंट में ये लिखा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड शी बाय। फिर क्वेश्चन में उसने खुद कितनी खरीदी ये पूछा गया, खुद खरीदी थी उसने 3 और गिफ्ट्स में कितनी मिली थी उसको 5। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। बहुत इजी अगर आप डायग्रामेटिक कर लो, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है पहले आप क्वेश्चन को समझोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, ठीक है। तो ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा, अपनी समझने के लिए। अगर आपको ये मेथड समझ में आता, इजी लगता है तो आप इसको अडैप्ट कर सकते हो, ठीक है। पर मैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ मैं हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। नाउ अब हम स्टेटमेंट्स लिख के सॉल्व करेंगे। number of CDs, number of CDs bought मतलब होता है खरीदना, bought by क्रिस्टीन। क्रिस्टीन का नाम आप पूरा लिखोगे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए आई एम राइटिंग के। कितनी? इस स्टेटमेंट का मतलब है बेटा वो नंबर ऑफ सीडीज जो क्रिस्टीन ने खुद के लिए खरीदी वो कितनी थी? 3। नंबर of CDs she received as gift, मतलब जितनी नंबर की CD she received as gift। गिफ्ट की तरह से उसको कितनी CD मिली? गिफ्ट की तरह से उसको मिली 8 CD। तो टोटल नंबर ऑफ CDs, टोटल नंबर ऑफ CDs Christine have is equal to 3 + 8, आप लिखोगे 5। आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हो कि जितनी सीडीज उसको उसने खुद खरीदी और जितनी सीडी उसको गिफ्ट में मिली। ओके, ये हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखो, 2 पार्ट्स में आपका आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला पार्ट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज व्हिच शी बाय, fraction of CDs she bought, you will write 3/8। फिर next fraction of CD she received as gift, she received as गिफ्ट कितना था?
5 गिफ्ट मिला, कितने में से? 8 में से। 8 में से 5 उसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, 8 में से 5 शी हैज रिसीव्ड एज गिफ्ट एंड 8 में से 3 उसने खुद के लिए खरीदी। ठीक है, इस तरह से आप फ्रैक्शन को लिखोगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द एक्सरसाइज 7.1. With this your exercise is finished. Tomorrow whenever will be our next class, we will learn to plot the fraction on the number line. हमें number line पे plot करना सीखेंगे fractions को। ठीक है, so I hope this was clear to you. Thank you everyone.